प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स સાથે પ્રૌદ્યોગિકી સ્વાસ્થ્ય જલવાયુ પરિવર્તન સમેત દૂજા મુદ્દા માથે કરી ચર્ચા। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर में जनसभा ने कर्या संबोधित, कया कांग्रेस माथे जनतारो उठ्यो विश्वास। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी माथे लगायो आरोप, कया विपक्ष ने बनायो जा रह्यो है निशानो। आयकर विभाग की धारावारो कर्यो जा रह्यो है उपयोग। जयपुर में 21वां कैंसर विजेता दिवस जलसो राखी जो। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि तौर माथे करी जी शिरकत। कैंसर विजेतावारो कर्यो मान। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन कानीसु पश्चिमी खेतर 3 दिनारो प्रशिक्षण शिविर आसु जयपुर में वियो शुरू। आंदोलन संस्थापक संरक्षक एन गोविंदाचार्य कार्यक्रम भी करी शुरुआत। नमस्कार, संध्या समाचार में सगलारू घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स साथे आपरा आवास माथे कई मुद्दा माथे चर्चा करी। इन मौके प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन समेत दूजा मुद्दा माथे चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कहा कि भारत सब खातर प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने सुनिश्चित कर्यो है। I came into Hyderabad. Is it okay? Ready? No, thanks for making it work. बिल, आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई। वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। G20 की पहले हमारी काफी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। In areas like digital government, India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता। पहले शुरू में उनको लगता था डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरी बात एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को लगना चाहिए। मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहा कि कांग्रेस ऊपर जनता रो विश्वास उठ चुक्यो है। कांग्रेस कई नेता भाजपा रो दामन थाम लिया हाँ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उदयपुर लोकसभा सीट सु भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत रो प्रचार करया हाँ। सीपी जोशी उदयपुर में आज जनसभा ने संबोधित करता थका कहा कि कांग्रेस राम मंदिर नी बनवा दियो, धारा 370 लगाई और खेतर रा विकास खातर कोई भी काम नहीं करियो है।
कांग्रेस को किस खाते में वोट चाहिए? क्या आपने इतने वर्षों तक राम मंदिर नहीं बनने दिया? क्या आपने धारा 370 लगाई? आपने रामनवमी पर यहाँ प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया? आपने भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया? आपने इतने वर्षों तक गरीब का मकान, आवास, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन, जनधन का खाता, प्रधानमंत्री अन्न योजना इस क्षेत्र को कभी नहीं दी? क्या इसलिए आपको वोट चाहिए? क्या आपको इसलिए वोट चाहिए कि आपने दुनिया में भारत की गरिमा को कम किया? क्या आपको इसलिए वोट चाहिए कि आपने तिरंगा का अपमान किया? देश की जनता जानती है, एक तरफ कमजोर नेतृत्व है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बॉस, जब ये सुनते हैं तो हमारा सीना भी फूल के चौड़ा हो जाता है। कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के पांव छूता है, कोई गले मिलता है, कोई कहता मोदी महान है, कोई कहता मोदी हनुमान है। जब कोविड के संकट में कई देशों को दवाइयां जाती है तो कोई देश कहता मोदी जी हनुमान है, कोई देश कहता है मोदी जी हमारे लिए महान है। ये पहली बार हिंदुस्तान के लोगों का गर्व सीना फूल के चौड़ा हो जाता है। यह कोई व्यक्ति भारत माता का लाल, जिसने पूरी दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस आरोप लगाया कि विपक्ष ने निशानो बनायो जा रही है। मारे खिलाफ आयकर विभाग री धारावारो उपयोग कर्यो जा रही है। आज नवी दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन ने संबोधित करता था कांग्रेस राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन कहा कि कांग्रेस ने आर्थिक रूप से कमजोर कर्यो जा रही है। भाजपा की सरकार ने नहीं रहने दिया अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, और कैसे बीजेपी को फेवर किया जा रहा है और इनकम टैक्स की उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करके कांग्रेस को पिनलाइज किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ आंख बंद किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस बात को की जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा भाग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को तंग करके कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को एकदम से पंगु करा जा रहा है, अपंग किया जा रहा है आर्थिक तौर के ऊपर। ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा भाग होगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि वेयर द ट्रेजरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन दिस बिहाफ फेल्स टू सबमिट अ रिपोर्ट under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो कोई भी exemption लेने के लिए एक जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है, जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है, ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है आप लोगों के फोन में। जयपुर महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र और कैंसर केयर कानीसू 21वां कैंसर विजेता दिवस समारोह राखी गयो। जलसा में आए राज्यपाल कलराज मिश्र खास पावणारा तौर माथे शिरकत कीना। राज्यपाल कैंसर विजेतावा ने सम्मानित भी कर्या। राज्यपाल जलसा ने संबोधित करता तका कहा कि सही टीम माथे उपचार और सकारात्मक सोच सु कैंसर ने हराणु संभव है। जलसा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन समेत कई राज्यारा कैंसर विजेतावा शामिल हुआ। सकारात्मक सोच कैंसर जैसी बीमारी में अगर हम सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे,
विल पावर स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो उससे उस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कैंसर जैसे बीमारी से विजय प्राप्त करने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है। दवा तो अपना काम करती है, लेकिन अगर विल पावर नहीं रहेगा तो दवा का असर नहीं होगा। ये मन के अंदर अगर संकल्प का भाव रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी परास्त कर सकने में हम सक्षम होंगे और आप सब लोग इसी आधार पर कैंसर जैसे रोग को परास्त करके यहाँ उपस्थित हुए। हिम्मत, हौसला और सही वक्त पे इलाज, अर्ली डिटेक्शन, यही एक तरीका है जिससे क्या है कि इससे विजय प्राप्त की जा सकती है। खाना पीना इतना सब मिक्सा मिक्स हो गया है, केमिकल्स का यूज हो रहा है, पानी भी शुद्ध नहीं, हवा भी शुद्ध नहीं, भोजन भी शुद्ध नहीं, तो ये उसके कुपरिणाम है कि आज अपन इस दुविधा में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर सब तरफ ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कैंसर के पेशेंट को हमेशा थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ख़त्म हुई, मेरी भी ख़त्म होगी और लोगों को भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने भी बिल्कुल लास्ट में जब 1 महीने पहले टेस्ट किए, पूरे सारे टेस्ट में सब नेगेटिव आ गए, सब फर्स्ट क्लास आ गए। डॉक्टर पवन साहब बोला यू एंजॉय। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का निसू पश्चिमी खेतर रोड 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज जयपुर आदर्श विद्या मंदिर में शुरू हुआ। आंदोलन संस्थापक संरक्षक KN गोविंदाचार्य दीप जलार कार्यक्रम की शुरुआत की ना। राष्ट्रीय सह संयोजक नवरतन राजौरिया बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण दियो जावेलो, साथ ही कई राष्ट्रीय मुद्दा माथे भी चर्चा करी जावेली। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का जयपुर प्रांत में आयोजित होने वाला जयपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, मालवा, दिल्ली, राजस्थान के तीनों प्रांत में हमारी व्यवस्था के अनुसार जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत 75-80 प्रतिनिधि आ रहे हैं और भी लोग बीच में शामिल होंगे। प्रशिक्षण में हमारे प्रकृति केंद्र विकास और व्यवस्था परिवर्तन, ये मूल हमारा ध्येय वाक्य है और दर्शन है। प्रकृति केंद्र विकास से तात्पर्य है कि मानव केंद्रित जो विकास अब आज की प्रक्रिया में है उसको रोका जाना चाहिए, प्रकृति का अति दोहन को रोका जाना चाहिए और प्रकृति केंद्र विकास यानी कि जल, जानवर, जंगल, जमीन, इस आदि विषयों को लेकर काम कर रहा है ये राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन है। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रहेला खास, कई वेलो राजनीतिक समीकरण, इन खातर देखो पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा, या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024, रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। लोकसभा चुनाव ने ले जठे राजनीतिक दलाकानी सु चुनाव प्रचार में तेजी आई है, वठे प्रत्याशिया सु समाज रा सगड़ा वर्गा ने कई अपेक्षावा है। युवा मतदाता भी आपरा मताधिकार रू प्रयोग करवा खातर घना उत्साहित नजर आ रहा है। आओ जाना जयपुर रा युवा मारी दिल री बात। होने जा रहे हैं और मतदान के प्रति जैसे सभी युवाओं में पहली बार वोट देने पर उत्साह होता है, वैसा ही उत्साह मुझ में भी है। चाहती हूँ कि पहला वोट है वो ऐसे नेता को जाए जिस पर हमें हमेशा गर्व हो। नेता जो होते हैं वो चुनावी राजनीति, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर वास्तव में जनता की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दे। नेता में वो संघर्ष, वो कुछ करने की चाहत झलकनी चाहिए और उसी आधार पर सब वोट दे। अब आप जो नेता सेलेक्ट करके ला रहे हो, अगर वही एक वो इंसान है जिसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर वो डिसीजन कैसे लेगा? तो मेरा मानना यही है कि जो आप नेता चॉइस करके ला रहे हो, कम से कम उनको उन चीज़ों का तो पता होना चाहिए कि वो अगर कोई भी डिसीजन ले
तो उसको किसी और के चमचे बनने की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी और के भरोसे ना बैठना पड़े, कम से कम वो खुद के डिसीजन ले सके। प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि वहीं से युवा तैयार होते हैं और वहीं से तैयार होकर जो मानव संसाधन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, देश में भी और विदेश में भी जो सेवा का मौका उनको मिलता है, विभिन्न सेवाओं में जाते हैं। तो विश्वविद्यालय ही वो एक जगह है जहाँ से हम मतलब अच्छे नेता तैयार कर सकते हैं, अच्छे प्रशासक तैयार कर सकते हैं, अच्छे इंजीनियर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा नेता हो कि राजस्थान का एक भी विश्वविद्यालय आज नेशनल लेवल पर मतलब टॉप 50 में नहीं है, 50 में भी नहीं है, तो ये बड़ी त्रासदी है। और जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी से आशा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वो सबसे पहले तो स्टूडेंटों का दुख दर्द को समझे। जो पेपर लीक हो रहे हैं, प्रकरण, उनका मुद्दा हमारा विधानसभा के अलावा लोकसभा में हमारा मुद्दा उठाए और विद्यार्थियों की समस्या को हल करे, बेरोजगारी और जो भर्तियां निकलती है उनको टाइम टू टाइम पूरा करे। उसके अलावा जो महंगाई है, महंगाई दिनादिन बढ़ती जा रही है, उस पर लगाम लगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देश का युवा उत्साहित है। देश के युवा की अपने नेता से अलग अलग अपेक्षाएं हैं। कुछ युवा चाहते हैं कि शिक्षा नीति कुछ ऐसी हो जो नई तकनीक को इस्तेमाल करते हुए बने। कुछ युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार के सुअवसर मिले और युवा अपना पहली बार मतदान इस्तेमाल करने के लिए भी उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज़, जयपुर। डीडी राजस्थान री खास पेशकश जनादेश में आज बात करा जालौर सिरोही लोकसभा खेतर जी 18 लोग स्थानीय मुद्दा ने लेर बेबाकी सु आपरी बात राखी तो वटीने प्रत्याशियां भी आपरो विजन बतायो। पेश है एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की जालौर और सिरोही लोकसभा सीट पर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर जालौर और पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध सिरोही जिले के साथ ही हाल ही में बना नया सांचौर जिला इस लोकसभा क्षेत्र में आता है। गुजरात सीमा से लगते इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। अब बात करें यहाँ के मतदाताओं की तो यहाँ कुल 22,85,698 मतदाता हैं। इनमें 12,04,65 पुरुष, 10,85,219 महिलाएं और 14 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यहाँ पिछले बार के चुनावों में 65.71% मतदान हुआ था। हमने जो प्रत्येक बूथ तक, प्रत्येक मतदाता तक पहुँचने के लिए जो भी हमारे ग्राम स्तरीय कार्मिक हैं, उन ग्राम स्तरीय कार्मिकों में मतदाताओं को विभाजित कर उन्हें ये लक्ष्य दिया गया है कि वो प्रत्येक मतदाता तक पहुँचे और उन्हें दिनांक 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा जो है हमारे ग्राम स्तरीय विभागों तक हम पहुँच करके महिलाओं में जागरूकता के लिए रैली प्रतियोगिता है, साइकिल रैली प्रतियोगिता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। हमारे आउटर क्षेत्र में हम जो है कला जत्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण पर। इस सीट पर प्रमुख राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने इस बार यहां नया चेहरा मैदान में उतारा है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव हारे और 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर जिला परिषद सदस्य लुम्बाराम चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मेरी प्राथमिकता सिरोही और जालौर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो दोनों जिलों में है, वो है पानी की। और पानी के लिए पूर्व में भी मैंने कई बार लड़ी है, कई वर्षों से लड़ता आ रहा हूं कि जो माई का पानी हमारा हक का पानी है वो सिरोही जिले में ला करके जो सूखी नदियां हैं उसको जीवित करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे रेलवे से सिरोही और जालौर को एक जुड़ाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और पूर्व आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत पर दाव खेला है। तमाम कांग्रेस जनों को हम साथ लेके एक अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में हम जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र का आने वाले समय में कैसा विकास हो उस बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले वर्षों में हम कांग्रेस पार्टी संसदीय क्षेत्र में मजबूती के साथ उभरेगी। अब बात करते हैं यहाँ के चुनावी मुद्दों की।
वैसे तो सिरोही जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है, लेकिन यहाँ रेल यातायात की सुविधा नहीं होने से इसका असर पर्यटन और व्यापार पर पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों की प्रमुख मांग सिरोही को रेल सुविधा से जोड़ना है। इसके अलावा यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के साथ ही पिंडवाड़ा तहसील को टीएसपी क्षेत्र घोषित करना भी मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा जालौर में जवाई बांध का पुनर्भरण और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता, रोहट से सांचौर तक नेशनल हाईवे और बागोड़ा क्षेत्र में अनार मंडी बनाने के मुद्दे छाए हुए हैं। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील को सबसे पहले तो टीएसपी घोषित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई फैक्ट्रियों का आगमन होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और गरीबी भी मिटाई जा सकती है। सिरोही मुख्यालय होते हुए भी वहाँ रेल लाइन की सुविधा नहीं है, जिसको रेल लाइन सुविधा से मुहैया करवाया जाए। दूसरा मुद्दा है सर, सिरोही में शुद्ध पानी पीने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो माई डैम या सी डैम से पानी की व्यवस्था की जाए। जो सिल्कोसिस के लेबर्स है उनको भी सरकार की तरफ से कोई राहत मिले, यहाँ जो कोई भी उद्योग है उनको विकसित करवाया जाए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जाए। स्कूलों में शिक्षकों की खूब कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है। और हॉस्पिटलों में डॉक्टर की पोस्टें 8-8, जैसे पिंडवाड़ा में 7 या 8 की है, उसमें 4 या 5 ही डॉक्टर लगे हुए हैं। गायनिक की पोस्ट है, गायनिक के लिए बाहर जाना पड़ता है या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, स्कूल्स वगैरह का, जो स्कूल्स का जो डेवलपमेंट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होना चाहिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वगैरह जो प्रोग्राम्स है स्कूल्स के लिए, वो सब चालू होने चाहिए। लोकसभा चुनावों को लेकर जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जंग छिड़ चुकी है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत यहां पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। साकिब गोयल, दूरदर्शन समाचार, सिरोही। राजस्थान दिवस ने जयपुर शहर में की आयोजन किया है। राजस्थान दिवस उपलक्ष्य में राजस्थान घूमवा या पर्यटका में खास उत्साह है। पर्यटका सु बातचीत की नाम वहाँ का संवाददाता विकास सोनी। त्याग, शौर्य, बलिदान, सांस्कृतिक विरासत और धोरारी धरती राजस्थान अपने स्थापना के करीबन 75 साल पूरे कर चुका है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था और वो अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर चुका है। आज मेरे साथ कई पर्यटक हैं जो जयपुर घूमने के लिए आए हैं, जो पूरे राजस्थान का भ्रमण कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जब हम राजस्थान घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको अलग सा फील होता है, मतलब सब कुछ रीजनेबल है। मार्केट्स में हम लोग घूमे, वहाँ पे भी सब रीजनेबल प्राइसिंग है, तो हमको मतलब अच्छा लगा। और अभी भी हम यहाँ पे एल्बर्ट हॉल आए हैं, तो यहाँ की मतलब जो व्यू है, जो इंटीरियर है, वो बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपको पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, फोर्ट्स मिल रहे हैं। हम लोग काफ़ी फोर्ट्स में घूमे, टेम्पल्स में घूमे, तो हमें यहाँ का बहुत अच्छा कल्चर लगा। यहाँ के ड्रेसेस, मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इवन बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे हम लोग काफ़ी जगह पे गए, वहाँ पे हमें अच्छा फूड सर्व होता है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का फूड भी सर्व होता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल रही हैं। नववर्ष समारोह समिति मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर राजस्थान दिवस 30 मार्च रिठौर नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा माथे मनाया जाबारी मांग करी है। गौरतलब है कि संयुक्त राजस्थान रो गठन 30 मार्च 1949 ने चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा ने हुयो हो। समिति कही कि इनसु आम जन बत्ती तादाद में जुड़ेला। समारोह समिति जयपुर गत 20 वर्षों से राज्य सरकार से मांग करती आ रही है कि राजस्थान दिवस 30 मार्च के स्थान पर चैत्र शुक्ल एकम वस्त्र प्रतिपदा पर मनाया जाए। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन चैत्र शुक्ल एकम संवत 2006 तदनुसार 30 मार्च 1949 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार पटेल ने
किया था। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करती है कि नव वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस वह 30 मार्च को नहीं मनाकर और वर्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाए, ताकि यह उत्सव सरकारी उत्सव नहीं रहकर और जनता का उत्सव बन सके। जय हिंद। ગોધન યાની ગાય ર गोबर सु बण्या उत्पाद पर्यावरण प्रदूषण ने कम करवामां कारगर साबित हो रहा है। बीकानेर रहवासी महेंद्र कुमार जोशी जयपुर में गाय र गोबर सु बण्या के भातरा उत्पादारी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। पेश है मां का संवाददाता री यह खास रिपोर्ट। मैं जयपुर में हूं, जहां पर राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की गतिविधियां चल रही है और यहीं पर बीकानेर से महेंद्र कुमार जोशी जी आए हैं, जिन्होंने गाय की गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाए हैं। उन्होंने अपनी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। महेंद्र कुमार जी आज हमारे साथ में हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। हमने विशेष तो अभी फिलहाल जो राम मंदिर चल रहा है, कैमरामैन को दिखाएं तो ये राम मंदिर जो है गोबर से गोमय बना हुआ है और हमारा प्रयास रहेगा कि रामलल्ला की मूर्ति भी जो है हम बनाए गोबर से बना हुआ है। कहावत हमारे यहाँ पर गोबर गणेश, लोगों ने सुना होगा, बच्चों ने सुना कहा। और कोई भी काम जो होता है श्री गणेश होता है, गोबर के गणेश जी से किया जाए तो बहुत ज्यादा अड़ जाता है। और जप माला हम लोग जब पूजा करने बैठते हैं तो जप के लिए माला है, ये 27 मणके की गोबर का आसन है, गोबर की खड़ाऊ है, रक्षाबंधन के लिए राखियां हैं। हमारे यहाँ पर गोबर जो है रेडिएशन को बचाता है, रेडिएशन का काम करता है। संत महात्माओं तो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। गुरु पूर्णिमा आती है तो अपने चरणों में दे करके लोगों को दे देते हैं। और महिलाएं जो 2-2 घंटा 1 घंटा किचन में खड़ी थी, अगर इसको पहन के खड़ी रहे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। गौशाला में जो जाते हैं अपने और वो गोबर लिपा रहता है, जो प्रभाव उसका आता है वो इस चरण पादुका से आ सकता है, इस आसन से आ सकता है। ये गोबर के पॉट से बनाई है। इसका जो धुआं जो जाता है वायुमंडल में वो पॉजिटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु मौसम में उतार चढ़ाव दौर जारी है। मौसम विभाग रे मुजब आज अलवर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और आरेसारेरा खेतरा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु तेज हवा चालवा और ओलावृष्टि रे साथे बिरका होबारी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ रो 2 दिन ताई उत्तर पश्चिमी राजस्थान में प्रभाव रहेलो। इन पाछा तापमान में हल्की गिरावट होबारी संभावना है। और चालवाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रोसॉफ्ट रा संस्थापक बिल गेट्स रे साथे प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत दूजा मुद्दा माथे करी चर्चा। भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर में जनसभा ने कर्या संबोधित। कया कांग्रेस माथे जनता रो उठ्यो विश्वास। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी माथे लगायो आरोप। कया विपक्ष ने बनायो जा रह्यो है निशानो। आयकर विभाग नी धारावारो कर्यो जा रह्यो है उपयोग। जयपुर में 21वां कैंसर विजेता दिवस जलसो राखी जो। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि रा तौर माथे करी जी शिरकत। कैंसर विजेतावारो कर्यो मान। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन कानीसु पश्चिमी खेतर 3 दिनारो प्रशिक्षण शिविर आज सु जयपुर में वियो शुरू। आंदोलन रा संस्थापक संरक्षक KN गोविंदाचार्य कार्यक्रम री करी शुरुआत। हाल ताईरा राजस्थानी समाचार। नमस्कार।